अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 101 to 150 MCQs ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 101 है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी कौन सी होती है? ए ऑप्शन करेक्ट है, मेमोरी फॉर मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 102 है विच स्कूल ऑफ थॉट सिगमंड फ्राइड बिलोंग्स टू? बी ऑप्शन करेक्ट है, साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर हैं वो सिगमंड फ्राइड हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, थॉर्नडाइक ने प्रेजेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 104 है पॉलव वर्क वाज विद, पॉलव ने किन पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, डॉग्स पे। क्वेश्चन नंबर 105 है लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड, डी ऑप्शन करेक्ट है, गेस्टॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 106 है स्टिमुलस प्लेज डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू, स्टिमुलस जो है उसका एक डोमिनेंट रोल है कौन सी थ्योरी में? ए ऑप्शन करेक्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग में। क्वेश्चन नंबर 107 है रिस्पॉन्स प्लेज अ डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 108 है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है किसने प्रेजेंट की थी? डी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रूनर ने। क्वेश्चन नंबर 109 है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेयर, सी ऑप्शन करेक्ट है, पर्सनैलिटी। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है ये पर्सनैलिटी को मेयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की कॉजेज़ क्या हैं? ए ऑप्शन है फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट, कि जो भी हमारे माहौल में कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमें फ्रस्ट्रेट करती हैं। बी ऑप्शन है पर्सनल वीकनेस, कि किसी भी इंसान में कोई वीकनेस है वो उसको फ्रस्ट्रेट करती है। सी ऑप्शन है कन्फ्लिक्ट अमंग मोटिव्स, कि मोटिव्स के दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट होता है। और ये तमाम ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फ्रस्ट्रेशन की वजह बनती हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 111 है इन प्री ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड लर्न रैपिडली, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो कौन सी चीज़ें बहुत तेज़ी से सीखता है? ए ऑप्शन है लैंग्वेज, बी ऑप्शन है एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो दोनों चीज़ें जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है बहुत तेज़ी से सीखता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ लैंग्वेज एंड एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 112 है चाइल्ड बिगिन टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, कि कौन से लेवल पे बच्चा जो है वो कंजर्वेशन प्रिंसिपल को समझ सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 113 इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो क्या कर सकता है? ये बच्चा किस काबिल होता है? ए ऑप्शन है इंक्रीज नॉलेज, बी ऑप्शन है मेकिंग डिस्कशंस, सी ऑप्शन है मीट पीपल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, के कंक्रीट ऑपरेशनल में उसका नॉलेज भी बढ़ता है, वो डिस्कशंस भी कर सकता है और वो दूसरे लोगों से मिलता भी है। क्वेश्चन नंबर 114 है मेंटल डिसिप्लिन डेवलपमेंट रीचेज एट इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग, डी ऑप्शन करेक्ट है कि मेंटल डेवलपमेंट जो है वो पीक पे होती है कौन सी स्टेज में? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 115 है द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के मेन करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है इमेजिनेशन, बी ऑप्शन है एस्थेटिक सेंस, सी ऑप्शन है क्रिएटिविटी, तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में इमेजिनेशन भी होती है, एस्थेटिक सेंस भी डेवलप होती है और क्रिएटिविटी भी बच्चा जो है वो खुद कर सकता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 116 है थिंकिंग एंड रीजनिंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 117 है द वर्ड इमोशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है, इमोवर। क्वेश्चन नंबर 118 है इमोवर मीन, ए ऑप्शन है स्टिर अप, बी ऑप्शन है टू एक्साइट, सी ऑप्शन है टू एजिटेट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। इमोवर का मतलब होता है स्टिर अप, एक्साइट, एजिटेट, ये तीनों इसके जो है वो करेक्ट मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 119 है द वर्ड मोरल इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, मॉस से निकला है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 है मॉस मीन्स, मॉस का मतलब होता है, ए ऑप्शन है मैनर, बी ऑप्शन है कस्टम, सी ऑप्शन है हैबिट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 121 है द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 122 है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय, सी ऑप्शन करेक्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 123 है हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय, डी ऑप्शन करेक्ट है, मास्लो। क्वेश्चन नंबर 124 है कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग वाज गिवन बाय, बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रूनर।
क्वेश्चन नंबर 125 है अल्फ्रेड बिने वर्क ऑन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे जो है बिने ने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 126 है स्टिमुलस दैट स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ऐसा कौन सा स्टिमुलस है जो किसी के रिस्पॉन्स को जो है वो स्ट्रेंथन करता है, तो वो है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट से जो है ये एक ऐसा स्टिमुलस है जिससे कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो आप और मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 अकॉर्डिंग टू मास्लो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर, कि मास्लो की नीड्स में से कौन सी नीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन करेक्ट है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 128 है फिजिकल ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय, फिजिकल ग्रोथ पे किस चीज़ का इफेक्ट होता है। ए ऑप्शन है बायोलॉजिकल फैक्टर, बी ऑप्शन है एनवायरमेंटल फैक्टर, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फिजिकल ग्रोथ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स का भी इफेक्ट होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 129 है लर्निंग मीन्स, डी ऑप्शन करेक्ट है, चेंज इन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 130 है द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी वाज रिटन बाय, सी ऑप्शन करेक्ट है, अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 131 है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है कौन सी साइकोलॉजी की ब्रांच है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी को एजुकेशन में आप जो है वो किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसकी थेरीज को आप किस तरह से अप्लाई करते हैं एजुकेशन में, इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। क्वेश्चन नंबर 132 है द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी इज़, साइकोलॉजी का डिसिप्लिन क्या है। ए ऑप्शन करेक्ट है, सिंस द बर्थ ऑफ मैन, के साइकोलॉजी जो है ये तब से स्टार्ट हुई जब से जो है वो किस इंसान की जो है वो पैदाइश हुई है। क्वेश्चन नंबर 133 है बिहेवियरिज्म इज एसोसिएटेड विद, बिहेवियरिज्म का ताल्लुक जो है वो किस से है, सी ऑप्शन करेक्ट है, जेबी वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 134 है इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ एन एज ऑफ 11 ईयर फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही शी इज़ प्लेस्ड इन, कि अगर किसी भी स्टूडेंट की एज जो है वो 11 साल है तो वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो किस एज लेवल में फॉल करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 135 है अ नीड इज़ टू फूड एज अ मोटिव इज़ टू, कि खुराक की ज़रूरत है उसमें मोटिव क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, अ सर्टेन काइंड ऑफ फूड। मोटिव होता है किसी चीज़ के लिए अर्ज करना, तो सर्टेन काइंड ऑफ फूड की किसी के सामने जो है कोई फूड जो है वो सामने है तो अब वो उसकी जो है वो ज़रूरत महसूस कर रहा है कि उसे जो है वो चीज़ खानी है। क्वेश्चन नंबर 136 है अ नीड इज़ टू हंगर एज अ स्टिमुलस इज़ टू, कि किसी को जो है वो भूख फील हुई है, अब उसका स्टिमुलस क्या था, उसका स्टिमुलस ये था, डी ऑप्शन करेक्ट है, द स्मेल ऑफ फूड, कि किसी भी फूड की स्मेल से जो है वो किसी भी शख्स में जो है वो किसी शख्स को जो है वो भूख लगना शुरू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 137 है मोटिवेशन इज़ अ बेस्ट डिफाइंड इन टर्म ऑफ, कि मोटिवेशन को अगर आप एक बेस्ट वे में डिफाइन करते हैं तो कौन सी डेफिनेशन जो है वो करेक्ट होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है, इंटरनल फोर्सेस विद इन द इंडिविजुअल, कि वो तमाम इंटरनल फोर्सेस जो कि किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो अर्ज करती हैं कोई भी काम करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 138 है बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड एज, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये मोटिव्स हैं। बिलोंगिंग्स, अफेक्शन और स्टेटस जो है ये हमें तहरीक पैदा करता है हमें कुछ करने के लिए, कि हमें हमें अपनों के लिए कुछ करना है। बिलोंगिंग में हमें दूसरों के स्टेटस को देख के हमें ये फील होता है कि हमें भी कुछ बनना है। क्वेश्चन नंबर 139 है विच कम थर्ड इन सीरीज इन मास्लो क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन करेक्ट है, लव एंड बिलोंगिंग जो है ये थर्ड नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 140 है द मोस्ट ऑफ डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट आर ड्यू टू डिफरेंसेस इन, कि लोगों के इंटरेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उसके रीज़न क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 141 है द इंटरेस्ट ऑफ बॉयज़ इन स्पोर्ट्स रीच इट्स पीक इन, कि बॉयज़ में जो स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट होता है वो पीक पे होता है कौन सी स्टेज में, डी ऑप्शन करेक्ट है, प्री एडोलसेंस पीरियड, प्री एडोलसेंट पीरियड। ये बी और डी ऑप्शन जो है ना दोनों सेम हैं, लेकिन इसमें अगर जो है वो कोई और वो चेंज भी कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, प्री एडोलसेंट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 142 है चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम, कि बिहेवियर में जो चेंज आती है वो कैसे आती है, मैच्योरेशन से, लर्निंग से, या मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों से, तो बी सी ऑप्शन करेक्ट है, मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों से चेंज आता है बिहेवियर में। क्वेश्चन नंबर 143 है एट बर्थ एवरेज वेट ऑफ फुल टर्म बेबी,
पैदाइश के टाइम जो है ये फुल टर्म बेबी का जो एवरेज वेट होता है वो कितना होता है? ये ऑप्शन करेक्ट है। बॉयज़ का 8 पाउंड, गर्ल्स का 7 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 144 है, एट बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू इट्स फाइनल अडल्ट लेवल? कि पैदाइश के टाइम जो है कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फाइनल अडल्ट लेवल से जो है बच्चे की वो मैच करती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स, कि उसके ब्रेन सेल्स जो है वो उतने ही होते हैं जितने कि किसी अडल्ट के हों। क्वेश्चन नंबर 145 है, एन इमोशन इज़ बेस्ट डिफाइंड। आप किसी इमोशंस को किस तरह से है वो डिफाइन कर सकते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, एन एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि वो ऐसी स्टेट जो कि किसी स्टिमुलस का जो है वो रिस्पॉन्स होती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुली इज प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ। बी ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग। स्टिमुलस का जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो क्या है? आपकी लर्निंग हो रही होती है। किसी भी स्टिमुलस से जो है वो आप उस पर जब इमोशनल रिस्पॉन्स करें, इट्स मीन्स कि आपने उससे कुछ सीखा है, तभी आपने उससे जो है वो कोई रिस्पॉन्स किया है। क्वेश्चन नंबर 147 है, द फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन टू अपेयर इन इन्फेंट, कि बेबी बोर्न में जो है वो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन है, वो कौन सा होता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, जनरल एक्साइटमेंट। एक एक्साइटमेंट सी होती है बच्चे की जब वो पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 148, द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी ड्यू टू, कि सबसे ज़्यादा जो है कोई फ़र्द जो है वो इनसिक्योर जो है वो तब फील करता है, उसकी रीज़न क्या होती है? सी ऑप्शन करेक्ट है, फेयर, जब उसे किसी चीज़ का खौफ हो, जब किसी चीज़ का डर हो। क्वेश्चन नंबर 149 है, द बेस्ट नोन स्टडी ऑन सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टडी जो है वो किसने की है? वो है सी ऑप्शन करेक्ट है, पार्टन की है। क्वेश्चन नंबर 150 है, द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन द लाइफ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, कि बॉयज़ और गर्ल्स की लाइफ में जो एक बेसिक एजेंसी है जो उन्हें ट्रेन कर रही होती है, जो पहली और इम्पोर्टेंट एजेंसी होती है, वो कौन सी है? सी ऑप्शन करेक्ट है, होम। तो इस तरह आज हमने इस वीडियो में 101 to 150 MCQs जो है वो कवर किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।